हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझानवासी। देखिए, ये वाला गिफ्ट मुझे सालासर बालाजी के दरबार से मिला है, तो आज मैंने पहन लिया। आज गुरुवार का दिन था। मैं जस्ट अभी अपनी बाग के घर पे से दर्शन करके आ रही हूँ और अब बस बॉम्बे के लिए प्रस्थान कर रही हूँ अपने बच्चों से मिलने जाने के लिए। बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो मेरे साथ कुछ लोग आए वो जो जाना ही नहीं चाहते, उन्हें तो घर ही नहीं जाना है। तो जा रही थी जो उनकी बात कुछ नहीं, लेकिन एक बात है कि मैंने अपनी बाग के यहाँ से जितने लोग ने भी सुल्तान जीन 1.5 फुटिया जीन लिया था, उनके लिए कड़ा ले लिया है, आशीर्वाद ले लिया है, सारा काम हो गया। देखिए, सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं और जो काम है बहुत अच्छा होगा। मेरी बा का भी आशीर्वाद लिया है, सब कुछ किया है। और मेरी बा ने देखिए मेरे बेटे के लिए क्या गिफ्ट किया है। मैंने कहा ना, वो चाहती है कि मेरा बेटा गहना पहने, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा गणपति जी का लॉकेट दिया है। वो भी देख रही है, गणपति जी का छोटा सा लॉकेट दिया है कि वो अपने गले में पहने, क्योंकि अगर उसको बड़ा देंगे तो वो पहनेगा नहीं। बस ये है कि यात्रा सब अच्छे से निपट रही है, बस सब काम करके जा रही है। और मेरे खाटू श्याम जी मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे खाटू श्याम जी से जो गिफ्ट मिला था उसे मैंने चांदी के उसमें डाल के लॉकेट में अपने गले में धारण कर लिया है। कि जो पीताम्बरा वस्त्र मिला था उसको धारण कर लिया। और भगवान ने चांदी का छत्र दिया, तो मुझे पता है कि चांदी का छत्र बस मेरे घर पे क्या, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को चांदी का घर, मतलब कहते हैं ना, भगवान इंसान ईंट रेती सीमेंट का घर मांगता है, भगवान ने हमें चांदी सोने का घर दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सिग्नल है कि सारा कुछ अच्छा होने वाला है। मैं बॉम्बे पहुंचते मानी जितने लोगों का सामान है सबको कुरियर करने वाली हूँ, सब काम होने वाला है। बस ये है कि पूरे रास्ते में, मेरे पूरे 2.5 महीने की यात्रा में मैंने हमेशा हर बार, मेरे को देखो किसी को भी उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे जनों ने मुझसे दिमागी तौर पे मुझे परेशान किया है। मेरी बा ने, मेरे शंकर भाई ने यही मैसेज दे के भेजा है कि जिन्होंने जो करनी की है उनको उनकी सज़ा पूरी मिलेगी। मेरे साथ जो लेडीज़ आई है बच्चे को लेके, मेरे को सबसे ज़्यादा उस औरत ने परेशान किया है। कसम से बोल रही हूँ आपको, मैं पूरे मुँह पे बोलती हूँ। वो औरत, मुझे नहीं लगता है कि लोग कुछ काम करते कहीं पे जाके। मतलब मैं 40 दिन भी वहाँ पे थी, तो उसकी मम्मी मेरे घर काम करती, उसको काम करने आना चाहिए, तो उसको काम नहीं, वो फैशन शो करने आई है। पहली बात तो उसे अपने शरीर के कपड़े का भान ही नहीं है। मैं उसके पति को दाद देना चाहूँगी कि तुम जैसे मर्दों की गलती की वजह से तुम्हारी औरतें ऐसी होती है कि जब तुम उनके पास 6-6, 7-7 महीना रहोगे नहीं, तो हर आदमी में उसको अपना आदमी नज़र आता है। पता है, उसे कपड़े का भान नहीं है। ड्रेस पहनेगी तो अंदर का पूरा पार्ट दिखता रहता है, साड़ी पहनेगी तो नाभि दिखाना ज़रूरी है, ब्लाउज़ पहनेगी तो ब्रा पहनेगी नहीं, वहाँ का अंदर का पार्ट दिखाना ज़रूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि शरीर की नुमाइश करने में ऐसी औरतों को क्या मज़ा मिलता है। आप सोचो, पैसा देने के बाद भी उसका छोटा सा बच्चा कुछ भी कुरकुरे या कुछ भी बिस्किट विस्किट मांगता है, वो लेडीज़ उतर के नहीं दिलाती। और वो लेडीज़ उसके पास अभी जो हमने कुमारी पूजन सब किया है, उससे भी जो उसको पैसे मिले, उससे भी वो चाहती है कि उसके बच्चे को, वो लगता है कि पैसा देंगे तो साइकिल लेगी। जो अपने बच्चे को एक पैकेट बिस्किट नहीं दिला सकती, वो साइकिल दिलाएगी। पूरे रास्ते उस औरत ने परेशान किया। मतलब आप समझो, उसको ना पैकिंग करने आता है, कुछ नहीं, रॉबर्ट के जैसा बैठे, ये देखना है वो देखना है। देखिए, मुझे पता है उन लोगों को ऐसी बातें बोल के मतलब नहीं है। ऐसे तो मुझे सही बोलो तो सबने बोला है कि आपको उसको 1500 देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप उसकी बेटी को लेके गए, उसके साथ एक 1+1 गए हैं, बेटी को लेके गए हैं, बेटी साथ में रही है, तो उसका क्या, उसका भी तो अपने खर्चा पानी उठाया। बिल्कुल नहीं, वो गलत बात है। वो गलत है, हम गलत नहीं है। उसकी करनी उसके साथ। उसने जो गलती की है ना, मैं वादा कर रही हूँ पूरे यूट्यूब पे, अगर मैंने उसकी हेकड़ी नहीं निकाली, आगे आने वाले समय उसको काम नहीं, मेरे को पता नहीं इन लोगों को घर में काम कैसे कोई देता होगा। इन लोग एक गिलास पानी उठा के नहीं ले सकते, हर बात में बच्चे को आगे करते, ये करते, इतना परेशान किया है। आई थी औरत 2 जोड़ी कपड़ा लेके, उसकी माँ ने कहा था क्या है, धो के पहनेंगे। उसकी माँ ने मुझे कहा ही था मत दिलाओ। यहाँ पे इतने सारे कपड़े दिलाने बाद भी उनको ऐसे गंदे कपड़े पहनने की आदत है अभी भी। मतलब इनको झलका हुआ कपड़ा पहनना है, झलकता हुआ शरीर दिखाने का क्या मतलब है। तुम्हारे शरीर को देखने को किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल तो जो लोग मेरे साथ हो, मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, उनको तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमको एक पैसे की शर्म आनी चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए। सुबह भी उस लेडीज़ ने एकदम ऐसे कपड़े पहने थे कि साइड कट पहना है, पूरा लेगिस पहना है। देखो, एक बात तो बहुत सारी औरतें साइड कट कपड़े पहनती है ना, बाद में लेगिस पहनती है। आपको पता है, लेगिस जब बॉडी पे चिपकती है और साइड कट कपड़ा रहेगा तो फिर लेगिस पहन के कोई मतलब नहीं। पैर का शेप तो वैसे ही दिख रहा है। आप किसको दिखा रहे हो, किसको अपनी बॉडी का नुमाइश कर रहे हो, क्या जता रहे हो आप। अगर आप किसी के साथ, मेरे को देखो, आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में नंगे होकर घूमो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपनी पर्सनल जो करना है करो, लेकिन मैं एक विद्या देवी हूँ, यात्रा पे हूँ, पूजा पाठ वाली औरत हूँ। मेरे साथ जो लेडीज़ रहे, उनके कपड़े ढंग के रहने चाहिए, एटलीस्ट शरीर ढका रहना चाहिए। शरीर को तुमको दिखा के क्या करना है। तुम लोग रंडियाँ रहोगी, सारी रंडी अपने घर में रहोगी, यहाँ पे रंडीबाजी करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तुम्हारे पति तो है ही भाड़ खाओ, भड़वागिरी, भड़वा खाने के लिए, भाड़ खाने के लिए। एक बात याद रखना, मैं वादा कर रही हूँ, इस औरत को मैं जो भी पैसे दूंगी, देखिए मैं उसका 500 रुपये 600 रुपये काटने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसमें की हुई नहीं।
कि फालतूगिरी करूँ। मैं बस ये बात ज़रूर करूँगी कि एक भी पैसे उसको यूज़ नहीं होने देंगे। देख लेना, जैसे ही पैसे उसके पास जाएंगे एक भी पैसे यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसे उसके हराम के काम एक पैसे का किया नहीं है। मुझे ये बात का इसलिए गुस्सा आ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि आगे बहुत सारे जन मेरे साथ यात्रा पे आने चाहते हो। यात्रा पे आने का मतलब तुम लोग घूमने फिरने के हिसाब से आते हो, हमें घूमने फिरने मिलेगा, अय्याशी करनी मिलेगी। सोचिए 2-2 बैग कपड़ा होने के बाद भी उसने फालतूगिरी किया। सुबह ऐसा कपड़ा पहना कि घर पे जाके अपने पति को दिखा रहा है दलितर। अरे मैं तो उसके पति को मिलके कहने वाली हूँ कि तुम लोगों ने अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को शरीर ढकना नहीं सिखाया है, शरीर को उगाना सिखाया है, और बाद में बोलेंगे हमने कुछ किया ही नहीं। सारा कांड करना सिखाया है, आदमी लोग से चिपक के बैठना सिखाया है, आदमी लोग मुँह में अंगूर डाल रहे हैं, अंगूर डालना सिखाया है। एक पराई औरत किसी पराई आदमी के सामने चिपक के कैसे बैठ सकती है? अगर इंसान बैठ भी रहा है तो कैसे? कंधे पे हाथ रखने कैसे दे सकती है? मतलब उसको अपनी इज्जत का, शरीर का कोई भान नहीं है। मैं दिखाऊंगी। देखिए हर बार मैंने कभी ऐसा, मेरे साथ इतनी औरतें आई थी, भले लोगों ने ड्राइवर लोग के साथ जो किया, लेकिन इस तरह की हरकतें मतलब बेशरम होकर नहीं की। लेकिन इसने तो हद पार की है, और इसने जो हद पार की, इसकी सज़ा इसको, इसके पति को, इसके पूरे परिवार को मिलेगी। अगर मैंने नहीं आने वाले 10 तारीख तक इनके घर में आतंक मचा है तो मेरा नाम बदल देना। जिसने मेरी यात्रा का नाटक किया है ना, आने वाले 10 तारीख तक इनके घर में अगर कोई मौतें नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे भी माया मैडम के लिए भी मेरी बारी यही कहा है कि इसने हमारे केशव को मारा है और इस बात का उसको भान है, लेकिन तो भी वो हमें बार बार इरिटेट करती है। ये औरत जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती रहेगी, माँ से, बाप से, बेटे से, भाई से, बच्चे से, पति से, जिससे भी ज़्यादा प्यार करती रहेगी, वो आने वाले 10 तारीख तक उसकी मौत की खबर आ जाएगी। नहीं आएगी तो दोबारा समाधि पे मत आना। बस अब मैं भी यही चाहती हूँ, जैसे को तैसा। और जितने लोग मेरे से यूट्यूब पे काम कराते हो ना, आप लोग बार बार पैसा मांगते हो ना, आज मेरी बात को मैंने अपनी समाधि पे वही कहा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, और ये लोग हमसे पैसा मांगते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, आने वाले 10 तारीख तक तुम दे दो इनका पैसा, किसी से सवाल जवाब मत करो। 4 तारीख को इनका पैसा दो, आने वाली 10 तारीख तक ये जिससे भी प्यार करते रहेंगे, पति से, बच्चे से, बाप से, भाई से, माँ से, उनकी मौत की खबर आएगी। कि ये मौत की खबर आनी जरूरी है, दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। अरे आप लोग, हम लोग आपको लाते हैं, आपको क्या मेहमान हो? हर एक चीज़ बोलनी पड़ती है। गलती मेरी है, हम लोग नौकरों को सर पे बिठाते, ठीक है? तो वो चीज़ों का भुगतान अब करवाऊंगी, क्योंकि ये वाला जो हरकत हुआ है ना, ऐसा नहीं कि उसे कुछ पता नहीं है, ये ऐसा हुआ है कि जानबूझ के लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज करना, ये करना, शर्म लाज को बाजू में रखना। तो वो जो शर्म लाज, तुम्हें नंगे होने का शौक़ है ना, अब तुम पूरे समाज में नंगे हो गए। और जो तुम्हारा इस गलत में साथ दिया ना, सबके साथ 10 तारीख तुम्हारे घर में अगर मौत की खबरें नहीं आई तो विद्या देवी नाम के लिए समझ जाऊंगी कि जटाएँ भी गलत है और मेरा अघोरपन भी गलत है। अगर मैं सच्ची अघोरी होंगी और इस 2.5 महीने की यात्रा में इतने सारे तीर्थ दर्शनों का स्थान किया होगा, तो जितने लोगों ने मुझे परेशान किया है, माया मैडम से लेके, ये रंडी से लेके, इसके पति से लेके, इसकी माँ से लेके, और जितने भी भड़वों ने मुझे परेशान किया, तुम सबकी माँ नहीं चौधी ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। बस बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब तो जो होगा, अब तो मेरी बाप भी वहाँ से करेगी, मैं भी करूँगी, क्योंकि अब पानी ना नाक के ऊपर चला गया। जिन लोगों को हमारी पूजा पाठ का मजाक बनाने है ना, उनकी भी कैसे बैंड बजाती वो देखो बस। ठीक है, जय माता दी।